नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान और मंत्र जाप में ध्यान करते समय जब कोई साधक मंत्र जाप करके ध्यान करता है या कोई साधक ध्यान करता है और वो ध्यान से अपने अंदर की ऊर्जा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और दूसरा साधक जो ध्यान के माध्यम से मंत्र जाप के द्वारा अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कुंडलिनी चक्र जागृत की दिशा में उस ऊर्जा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो साधक अपने मन के अंदर की गहराइयों को, अपने मन के अंदर की आत्मा की आवाज को, अपने मन के अंदर से नाभि के पास की ओम के नाद को वह उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस चेतना को जागृत करने की सातों चक्रों को ओम के नाद के कंपन के द्वारा जागृत करने की कोशिश करता है। कोई साधक यह कोशिश में एक साल में यह कोशिश पूरी कर लेता है। कोई साधक ये पूरा करने में 5 साल में ये कोशिश पूरी करता है। कोई साधक इस प्रक्रिया को पूरी करने में 3 जन्म लगा देते हैं। जब साधक ध्यान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, तंत्र साधना के द्वारा उस ओम के नाद को, उस अवचेतन और चेतन अवस्था को, उस आत्मा की आवाज को, उसकी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता है। वो शक्ति हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक साधक के अंदर विद्यमान रहती है। जब साधक ध्यान के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, तंत्र साधना के द्वारा वह शक्ति को, वह ऊर्जा को, वह चेतना को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांड की चेतना के साथ, ब्रह्मांड की आवाज के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो उसे कुंडलिनी जागरण की दिशा में व्यक्ति का किया हुआ प्रयास सफल होता है
तो उसे कुंडली जागृत हो रही है ऐसा कहा जाता है। कोई साधक जब मंत्र जाप करते हैं, जब ध्यान साधना करते हैं, जब कुंडली जागरण की दिशा में प्रयास करते हैं, तो वो जो मंत्र है, जब वो जोर जोर से बोलते हैं या वह मंत्रों का जप करते हैं या वो मंत्रों का मन में जप करते हैं, तो वो जो मंत्र है वह मंत्र की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ जुड़ जाती है। ब्रह्मांड में 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले या कई हजार साल पहले जो ब्रह्मांड में पहले से ध्वनियां मौजूद हैं, ब्रह्मांड के अंदर पहले के ऋषि मुनि, पहले के साधक, पहले के सिद्ध पुरुष जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके किए हुए मंत्र जाप से, उनकी की हुई जो भी शक्ति ब्रह्मांड में विद्यमान है, वह शक्ति वो मंत्र जाप से साधक की मंत्र जाप की शक्ति, ऊर्जा, ध्यान जुड़ जाता है। जब साधक यहाँ रह के मंत्र जाप करता है, तो मंत्र जाप से ब्रह्मांड के अंदर जो आप पहले से किए हुए हैं, जो मंत्रों की ऊर्जा पहले से विद्यमान है, वो ऊर्जा से साधक की ऊर्जा जुड़ जाती है। साधक जिस गुरु, संत महात्मा, दिव्य पुरुष, देवता की मंत्र जाप के द्वारा आराधना करता है, वह मंत्रों का जाप, वह मंत्रों की शक्ति ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान मंत्र जाप की एनर्जी, ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए कितने ही साधक को सूक्ष्म रूप में उनके गुरुदेव के, उनके देवता के, उनके भगवान के सूक्ष्म रूप से उन्हें दर्शन होते हैं। जब उनके अंदर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है, ब्रह्मांड में जो भी आज तक आपने बोला है या कोई संत महात्मा ने पहले जाप किया है, बोला है, वो सब ऊर्जा विद्यमान रहती है। आपको सिर्फ अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ना है। जैसे ही आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है, तो आपकी ऊर्जा के कोष, आपका शरीर जिन जिन कोषों से बना है, वह कोष जागृत होने लगते हैं। जागृत होने लगते हैं, वह कोषों के अंदर वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसको
जागृत करती है। धीरे धीरे करके शरीर के सारे कोष जागृत होने लगते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप तंत्र साधना करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, वह ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़कर आपके कोषों को जागृत करती है। आपके शरीर में जो भी कोष हैं, वह सारे कोष धीरे धीरे करके जागृत होने लगते हैं। कोष जागृत होने के बाद मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की चक्र की तरफ जो भी चक्र है, धीरे धीरे चक्र भी कोष के साथ जुड़कर चक्र भी जागृत होने लगते हैं। व्यक्ति को, साधक को एक एक कोष जागृत होने के बाद धीरे धीरे उसे मूलाधार से स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसको अपने चक्रों के अंदर सारे कोष जागृत होने से उसको अपने चक्र के अंदर ऊर्जा का संसार, ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। जब कोई साधक ध्यान की अवस्था में या तंत्र साधना की अवस्था में या मंत्र जाप की अवस्था में बैठता है, तो उसके शरीर में बहुत सारी यौगिक क्रियाएं होने लगती हैं। जब यौगिक क्रियाएं होती हैं तो व्यक्ति को, साधक को लगता है कि उसकी कुंडली जागृत हो रही है। लेकिन जब शरीर के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जो प्रकृति के अंदर पहले से विद्यमान है, वह ऊर्जा के साथ जोड़ देते हैं, तब आपका शरीर वह ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान ऊर्जा के साथ जुड़ने के बाद उसको एक झटका महसूस होता है। जैसे जब ट्रेन का इंजन सारे दूसरे डिब्बों से जुड़ता है, तो पहली बार जुड़ाव होने के अंदर डिब्बे में बैठे हुए पैसेंजर को, यात्री को झटका महसूस होता है। उसी तरह से जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को जोड़ते हो, चाहे मंत्र जाप से, चाहे साधना से, चाहे तंत्र साधना से, आपके अंदर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ते ही आपको झटके महसूस होते हैं। जब साधक के अंदर की ऊर्जा को कोष के द्वारा एक ओम का नाद का कंपन मिलता है, ओम का नाद साधक के हृदय में धड़कने वाले हृदय की तरह, साधक के हृदय में बहने वाले श्वास की तरह, साधक के
शरीर के कोष के अंदर उसको दिखने वाले और न दिखने वाले एक स्पर्श की ऊर्जा के रूप में वह ओम के नाद के रूप में, ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में वह जुड़ जाता है। यह जो जुड़ाव है, यह साधक ब्रह्म मुहूर्त में जब करता है तो ब्रह्म मुहूर्त में इसकी ऊर्जा बहुत तेज होती है। जब साधक इसे रात्रि के कोई टाइम पे करता है तब भी ब्रह्मांड की ऊर्जा और साधक के नाभि से, श्वास से निकलने वाली ओम की नाद की मंत्र जाप की ऊर्जा के साथ एक जुड़ाव बन जाता है। साधक अपनी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र के पास वह ऊर्जा को महसूस करता है। साधक अपने सहस्त्रार चक्र में वह ऊर्जा को महसूस करता है। यह ऊर्जा की शक्ति जब बढ़ जाती है तब साधक को स्वतः ही सोचने की, समझने की अतिरिक्त क्षमता साधक को मिलती है। साधक उन बातों पे भी विचार कर लेता है जिन बातों पे साधारण व्यक्ति को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। व्यक्ति अपने दिमाग की क्षमताओं को असीमित स्तर तक ले जा सकता है। मंत्र जाप, ध्यान और शक्ति को समझने में व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है। व्यक्ति जब तक ये ऊर्जा के काम करने के तरीके को, चेतनता के काम करने के तरीके को, आत्मा के काम करने के तरीके को समझता है, तब तक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। साधक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान, मंत्र जाप, तंत्र साधना या चक्र जागृति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसको प्रयास करना चाहिए। मंत्र जाप की विधि बहुत ही उत्तम विधि है। चक्र जागृति की दिशा में शरीर को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए मंत्र जाप करने से कुछ ऐसे बीज मंत्र होते हैं जिनका जप करने से जो व्यक्ति के शरीर हैं, साधक के शरीर हैं, उनके सातों चक्रों के अंदर विशेष कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जुड़ जाती है। साधक
अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उच्च स्तर तक अपने शरीर को ले जा सकता है। कितने ही सिद्ध संत हैं जिन्होंने अपनी तंत्र साधना के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा, चक्रों को जागृत करने की दिशा में किए हुए प्रयास के द्वारा अपने शरीर को असीमित असामान्य शक्तियों से भर दिया है। उनमें अदृश्य होने की क्षमता, उनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता, उनमें किसी भी तरह का रोग पीड़ा को दूर करने की क्षमता, ये सब क्षमता उन्होंने अपने दूसरे जो भी साधक हैं उनको यह सब दिखाया है। कोई भी साधक वह मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है या ध्यान की उच्च अवस्था में जाकर चक्र जागृति की कोशिश करता है। मंत्र जाप के द्वारा साधक किसी भी रोग को ठीक कर सकता है। कोई भी रोग है उसको मंत्र जाप के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मंत्र जाप एक ऐसी शक्ति है जो ध्यान मंत्र जाप से व्यक्ति की अंदर की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। कोई भी रोग, किसी भी तरह का रोग को मंत्र जाप अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाके ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान ऊर्जा के साथ जोड़कर किसी भी रोग को ठीक कर सकती है। मंत्र जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। जाप नियमित करने से शरीर अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़कर उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उस आत्मा की ऊर्जा को, उस चेतन अवस्था को प्राप्त करके खुश और प्रसन्नित रहकर अपने शरीर के अंदर यौगिक क्रियाओं के होते हुए देखकर व्यक्ति अपने काम को पूरा कर सकता है। हर एक साधक को अधिक से अधिक मंत्र जाप और ध्यान करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ध्यान करने से ध्यान बहुत तेजी से सफल हो जाता है। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।